Hello everyone, welcome to my channel Study Well E-Learning, and in this video we will be discussing about compound leaves. So compound leaves are those leaves in which lamina is divided into leaflets, okay, and they must be so divided, the incisions or cuts should be so deep that they expose the midrib. Midrib should be exposed in these leaves. Okay, then only we will call them compound leaves. Otherwise जो simple leaves होते हैं, simple leaves, as you can see, this is a simple leaf of China rose. It has got some incisions, you can see small incisions, but still the lamina is not divided into leaflets. इसमें midrib expose नहीं हो रही है. Okay, as in this case you can see that you can see the midrib is being exposed. Now it will be known as rachis. Okay, तो ये अब rachis कहेंगे इसको instead of midrib. So this type of leaf, तो important क्या है, lamina के ऊपर incisions हो सकते हैं पर वो incisions इतने deep होने चाहिए, incisions और cuts, ताकि वो midrib को expose कर दे. So this is not a compound leaf, it's a simple leaf. And even this leaf, it's a leaf of Tagetes. गेंदे का लीफ है ये, मैरीगोल्ड का. ये लगता है जैसे कंपाउंड लीफ है. इट लुक्स लाइक कि मिडरिब एक्सपोज्ड है, बट एक्चुअली मिडरिब इज़ नॉट एक्सपोज्ड. अगर हम इसको क्लोजली देखते हैं तो इसमें जो ये लमाइना है ये डिवाइड तो हुआ है, बट ये बिल्कुल मिडरिब के पास थोड़ा सा लमाइना यहाँ पर स्टिल इट इज़ स्टिल देयर. ओके, ये यहाँ पर है, वो अलग नहीं हुआ है, वो मिडरिब को पूरी तरह एक्सपोज नहीं कर रहा, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत थोड़ा लमाइना रहेगा. सो इट्स ऑल्सो अ सिंपल लीफ. जब तक कि रैकिस एक्सपोज ना हो जाए, मिडरिब एक्सपोज ना हो जाए, हम उसको कंपाउंड लीफ नहीं बोलेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव स्टडीड. So simple leaves are those leaves either with entire lamina, or if the lamina is divided, then if it is cut, then also the incisions or cuts haven't reached the midrib. अब कैसा भी आप leaf बना लें. Okay, I have got this mulberry leaf also. It also has got some incisions. देखो डीप हो रहे हैं बट मिडरिब को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, कितना ही एक्सपोज कर दे, एज यू हैव जस्ट सीन द एग्जाम्पल ऑफ टेजेटस मैरीगोल्ड, यू हैव सीन कि वो लगता है, बिल्कुल लग रहा है एज ये लीफलेट्स हैं अलग, बट क्या था, ये लीव्स बहुत ही फाइन, यहाँ पर लमाइना बचा हुआ है और मिडरिब एक्सपोज नहीं हो रही थी. दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक इट एज कंपाउंड लीफ, बट हम इसको एक सिंपल लीफ की तरह ही स्टडी करेंगे. ओके, सो इफ अ लीफ हैज़ एंटायर लमाइना और इट हैज़ गॉट कट्स ऑन इट, बट कट्स आर नॉट सो डीप that they reach the midrib or they expose the midrib, then we will take it as simple leaf. तो ये जितने भी हमने अभी leaves study किए हैं, these are all simple leaves. Okay, तो ये सारे हमारे जो हम यहाँ बना रहे हैं, these are simple leaves. आप आराम से देख सकते हो, मैंगो में है, गुआवा में है, लेमन में है. ठीक है, लेमन में कुछ में सिंपल भी मिलेगा, कंपाउंड भी दिखाऊंगी. ओके, मलबरी में है. सो यू हैव गॉट सो मैनी एग्जाम्पल्स, बट टेजेटिस का जो एग्जाम्पल है वो स्पेशल है क्योंकि ये हमेशा हमें कंफ्यूज कर सकता है. ओके, मैरीगोल्ड. देन लेट्स मूव ओवर टू कंपाउंड लीव्स. कंपाउंड लीव्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होगा, जो कट्स होंगे लमाइना में, कट्स और इंसिजन्स रीच मिडरिब एंड एक्सपोज इट. ओके, फिर क्या हो जाएगा, नाउ मिडरिब विल बी, इट विल कम टू नोन, इट विल बी नोन एज रैकिस. ठीक है, तो इंसिजन्स और कट्स इतने डीप होंगे. ठीक है, इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है
कि हम जब कोई सिंपल लीफ स्टडी करते हैं, वी नो, अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि एक सिंपल लीफ है, ओके, विच इज़ ग्रोइंग ऑन अ ब्रांच, तो हमारे पास ऐसी पिक्चर आ सकती है। अगर ऑपोजिट फिलोटेक्सी है, वी कैन सी समथिंग लाइक दिस, ओके। यहाँ पर एक एपिकल बड होगा, बट कई बार हम उसको नोटिस करते हैं, कभी नहीं करते। और हमें एक दिखाई दे रहा है कंपाउंड लीफ, वो दोनों लग रहा है एक जैसे, ठीक है। एक और बना रही हूँ यहाँ पर जस्ट टू मेक इट लुक बेटर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर 4 लीव्स की रोज हो सकती हैं। देन हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू? अब इसमें से कौन सी ब्रांच है और कौन सा एक पूरा लीफ है, ये डिपेंड करता है। ये कंपाउंड लीफ है, ठीक है। अगर ये कंपाउंड लीफ था तो इसका ऐसे लेमाइना था, लेमाइना डिवाइड हो गया इनटू लीफलेट्स नाउ, ठीक है। अब तुम कैसे देखोगे? यू विल जस्ट सी, यू विल लुक फॉर द एक्सिलरी बड। अब ये स्टेम है और लीफ है, ओके। एंड यहाँ पर क्या होता है, हमेशा देयर इज इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ, लीफ का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लेमाइना है, पिटियोल है, लीफ बेस है, ठीक है, एपेक्स है, एंड हियर यहाँ पर वेन्स है, वेनलेट्स है, मिडरिब इज देयर। यहाँ पर जो एंगल बनता है बिटवीन स्टेम एंड लीफ, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट एक्सिल। एंड इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ कंपल्सरीली देयर इज अ बड। यहाँ पर हमेशा एक बड होगी, जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। अब ये एक्सिलरी बड हमें लीफ के एक्सिल में मिलेगी, ठीक है, पर एक लीफलेट के एक्सिल में हमें ये एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी। इफ इट्स अ लीफलेट, वी विल नॉट फाइंड एनी एक्सिलरी बड हियर, okay. So here in the angle between this rachis and leaflet there is no axillary bud. तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक ब्रांच को और एक कंपाउंड लीफ को, तो हमें यहाँ पर एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी, नो एक्सिलरी बड विल बी फाइंड, ठीक है। वी कैनॉट फाइंड एनी एक्सिलरी बड, ओके। एंड बट अगर ये एक ब्रांच है, इस पर एक्सिलरी बड ज़रूर होगी इन द एक्सिल ऑफ ईच एंड एवरी लीफ। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ ये चीज़, ठीक है। किसी भी लीफ में यू कैन सी, ओके, हियर यू कैन सी द लीव्स ऑफ चाइना रोज। इन चाइना रोज यू कैन सी that in each and every leaf, in the axil of each and every leaf there is a tiny bud. ये छोटी सी बड है जिससे या तो ब्रांच निकल सकती है या फिर एक फ्लावर निकल सकता है, ठीक है। सो दिस इज एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड हमें किसी भी लीफलेट में नज़र नहीं आएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीम का एक कंपाउंड लीफ, ओके। दिस इज कड़ी पत्ता, मुराया बोलते हैं इसको, कॉमन है बहुत। ये भी एक कंपाउंड लीफ है। दीज आर लीफलेट्स, ओके। एज यू कैन सी कि रेकिस जो है पूरी दिख रही है आपको, ओके। ये पूरी मिडरिब एक्सपोज हो चुकी है एंड दीज आर लीफलेट्स। यू विल नॉट फाइंड एनी एक्सिलरी बड हेयर। सो दिस इज हाउ यू विल सी you will differentiate between simple leaf and compound leaf. And one more thing, जब आप कंपाउंड लीफ देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी लीफलेट में कोई एक्सिलरी बड, तो आप एक्सिलरी बड को कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ ढूंढेंगे। दिस इज़ द एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम एंड हियर यू विल फाइंड दैट एक्सिलरी बड। तो इससे पता चलेगा एक्सिलरी बड यहाँ है कि ये एक पूरा लीफ है और एक ब्रांच नहीं है। और जहाँ पर हर लीफ के आगे एक्सिलरी बड मिल जाएगी वो एक ब्रांच होगा, ठीक है। और जहाँ पर नहीं मिलेगी वो कंपाउंड लीफ होगा, ओके। दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ब्रांच एंड कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स के हमें टाइप्स पढ़ने हैं। उसके लिए लेट्स सी कि लीव्स की हम अब वेनेशन याद है हमने पढ़ा था। वेनेशन में हमने पढ़ा था अबाउट 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन, ओके। रेटिकुलेट और हमने पढ़ा था
पैरेलल। अब हम यहाँ पर उसके अंदर जब हम जाते थे सब टाइप्स में, हमने यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट के बारे में भी पढ़ा था। सो यूनिकोस्टेट में क्या होता था कि एक सिंगल मिडरिब थी, प्रोमिनेंट एक वेन थी लेमाइना में, ठीक है। हमने पढ़ा था यूनिकोस्टेट वेनेशन। एक हमने पढ़ा मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट में हमने पढ़ा था एक से ज़्यादा मेन वेन्स हैं एक लीफ लेमाइना के अंदर, और वो जो वेन्स हैं वो हो सकता है कि ऊपर आकर कन्वर्ज हो जाएं, मिल जाएं एक दूसरे से, या फिर हो सकता है कि वो जो मेन वेन्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएं, ठीक है, वो एक दूसरे से कभी ना मिलें। ऐसे से हमने लीव्स के बारे में डिस्कस किया था। सो ये थे कौन से, यूनिकोस्टेट, वेनेशन, देन मल्टीकोस्टेट वेनेशन। मल्टीकोस्टेट में हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें दो टाइप के रहेंगे, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। दिस वन इज डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट ही है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ओके। एंड हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, यूनिकोस्टेट को हम पिन्नेट भी बुला सकते हैं क्योंकि वो लमाइन उसके फेदर जैसा, पंख जैसा दिखता है, पिन्नेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। मल्टीकोस्टेट एक पाम जैसा दिख सकता है डाइवर्जेंट केस में, तो उसको हम पामेट बुला सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डाइवर्जेंट ओनली इट विल रिजेंबल अ पाम, ठीक है, पाम को, हथेली को रिजेंबल करेगा। And let's see what are these two, pinnately compound leaf and palmately compound leaf. So we have got these two types of leaves here. Compound leaves के ये types हैं. So we have got pinnate compound leaf. इसमें क्या होगा, ये कैसे बनेंगे, ये तब बनेंगे जब एक लीफ विद यूनिकोस्टेट वेनेशन, अगर एक यूनिकोस्टेट वेनेशन दिखाने वाला लीफ जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू लीफलेट्स। ये उसकी वेन की ब्रांचेस हैं, ओके। और अब क्या हुआ, इन ब्रांचेस पे इंसीजन्स आ गए, ठीक है। ये इंसीजन्स जो थे, यहाँ से कट्स आए, ये इंसीजन्स डीप होते 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 मिडरिब को एक्सपोज कर गए। सो वी विल गेट अ लीफलेट, ठीक है। ऐसे हमें पूरा लीफलेट आ जाएगा, लीफ, छोटा लीफ जिसको हम लीफलेट बुलाएंगे। और इससे पिन्नेट लीफ से या यूनिकोस्टेट वेनेशन वाले लीफ से अगर नया कंपाउंड लीफ फॉर्म होता है, वी विल कॉल इट पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ओके। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मुर्राया का, कड़ी पत्ता का। वी हैव गॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नीम हेयर, ठीक है। हमारे पास है केशिया फिस्टुला, जिसको अमलतास बोलते हैं हम हिंदी में, ये एग्जाम्पल है, इस पे भी आप देख रहे हो, ये है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। और भी है मेरे पास, आई हैव गॉट अनदर, नीम जैसा जो दिखता है जिसको हम डेक बुलाते हैं, वो भी है, ठीक है, पिन्नेट। तो अभी हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सो जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ है, यू नो कि ये क्या होगा, एक मेन वेन होगी इसमें, उसके अराउंड लीफलेट्स लगे होंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, एक पहला टाइप आता है यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट में व्हाट विल हैपन, यूनि मीन्स वन, लेमाइना इज डिवाइडेड वंस, यानी कि लेमाइना एक ही बार डिवाइड हुआ है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि लेमाइना के ऊपर जस्ट वंस, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एक बार डिवाइड हो गया, लीफलेट्स के अंदर लेमाइना टूट गया, कट गया, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक। और अगर वो लेमाइना फिर से डिवाइड कर जाता है तब क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, अगर ये लेमाइना, सेम लेमाइना सेकेंड टाइम डिवाइड कर गया सपोज, ठीक है, एक बार तो डिवाइड हो गया, अगर अब इसके आगे भी फर्दर डिविजन्स हो रही हैं, सपोज दिस इज द लेमाइना और ये इसके अंदर वेन्स हैं,
इफ दे डिवाइड वंस अगेन मीन्स ये छोटे छोटे लीव्स यहाँ पर लीफलेट्स हो जाएंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, लेमाइना हैज डिवाइडेड अगेन सेकेंड टाइम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। दिस विल बी बाइपिन्नेट। इसके ऊपर जो लीफलेट्स होंगे, एक ये मेन वेन की डिवीजन, उसके बाद इसका ब्रांच और इसके भी फर्दर ब्रांचेस, मतलब ये सेकेंड टाइम डिवाइड हो गया। दीज लीफलेट्स हैव डिवाइडेड अगेन टू मेक टाइनियर लीफलेट्स, और छोटे होते जा रहे हैं लीफलेट्स, तो ये हो गया हमारा बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। ओके, और देन अगर तीसरी बार हो गया ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ, व्हाट विल हैपन, लेमाइना विल फर्दर डिवाइड, और इस केस में ये एक बार, ठीक है, ये दूसरी बार, और उसके भी बाद ये इसके ऊपर तीसरी बार डिवाइड हो गया लेमाइना। ठीक है, so this is how it will look like। ठीक है, ये ट्राइपिन्नेट हो जाएगा। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ और कुछ दिखा भी देती हूँ। सो यूनिपिन्नेट में एक बार डिवाइड होगा। यूनिपिन्नेट के मैंने आपको ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल्स दिखाए, जैसे कि इसमें आएगा आपके पास केशिया, ठीक है, अमलतास बोलते हैं इसको, अमलतास केशिया का लीफ है ये पूरा, एक ही बार लीफलेट्स डिवाइड हुए हैं, इट्स वाई यूनिपिन्नेट। देन वी हैव गॉट एल्बीजिया, एल्बीजिया है ये प्लांट, ठीक है, ये है, इसको सीरिन भी बोलते हैं। फिर है वेरी कॉमन रोज़, ठीक है, रोज़ में भी ये लेमाइना एक ही बार डिवाइड हुआ है, ये भी हमारा यूनिपिन्नेट है। लेकिन यूनिपिन्नेट में पता है क्या है, दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें क्या है कि लीफलेट्स अगर ऑड नंबर्स में हों, लाइक हियर 5 लीफलेट्स यू कैन सी, इसमें क्या होता है टॉप पे एक लीफलेट आ जाता है, इसको बोलते हैं हम इम्पेरिपिन्नेट। और जिसमें लीफलेट्स इवन नंबर्स में होते हैं, देखो ऊपर से देखो आप, एक ऊपर अलग से नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, यूनिपिन्नेट का ही एक टाइप है, पेरिपिन्नेट एंड इम्पेरिपिन्नेट, रोज़ इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन यूनिपिन्नेट में और कौन सा है मेरे पास, आई हैव गॉट दिस कड़ी पत्ता अगेन, मुराया यूनिपिन्नेट है, ठीक है, नीम यूनिपिन्नेट है, ठीक है। सो लेट्स राइट द नेम्स ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स इन आवर, कौन कौन से आ गए यूनिपिन्नेट में हमने देखे। इम्पेरिपिन्नेट में क्या था, इम्पेरिपिन्नेट was where leaflets are in odd numbers। ठीक है, तो यूनिपिन्नेट के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इम्पेरिपिन्नेट का रोज, देन मुराया, मुराया इज कड़ी पत्ता, मीठा नीम भी बोलते हैं इसको। देन वी हैव गॉट, दिस इज साइंटिफिक नेम, देन वी हैव गॉट, जो हमने देखा नीम ज़ायडेरेक्टा इंडिका, और हमने कौन सा देखा, अमलतास, क्या बोला इसको, केशिया, केशिया फिस्टुला। ठीक है, इसमें जो हमारा है, इसमें हमारा आ सकता है, नीम आ गया, सो ये सारे हो गए हमारे। और क्या, कौन सा दिखाया मैंने आपको, एल्बीजिया भी दिखाया। ठीक है, ये सारे आ गए। फिर बाइपिन्नेट आएगा, बाइपिन्नेट में 2 बार डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमारे पास आता है कीकर का, अकेशिया, कीकर और अकेशिया। फिर हमारे पास आता है जो टच मी नॉट प्लांट है, मिमोसा, मिमोसा पुडिका, दिस इज टच मी नॉट प्लांट और ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सेंसिटिव प्लांट। ठीक है, ये बाइपिन्नेट है। देन कम्स ठीक है, ये सारे आ गए एग्जाम्पल्स।
देन वी हैव ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट में मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल. दिस इज कॉल्ड मिलिया. ये नकली नीम होता है जिसको डेक भी बोलते हैं. ठीक है, इसका लीफलेट कितनी बार डिवाइड हुआ है? यू कैन सी कि इसका लीफलेट अगर एक बार डिवाइड होता, ये 1, ठीक है, एंड लेकिन इसका लीफलेट सेकेंड टाइम ये डिवाइड हो गया और ये थर्ड टाइम डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे देखो, सेकेंड थर्ड. तो इसको हम, ये अभी डिवीजन हो रही है इन लीफलेट्स की, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ ट्राइपिनेट. थर्ड टाइम हो रहा है डिवाइड, यू कैन सी. ठीक है, एक बार होता तो ये एक लीफलेट बड़ा वाला ये होता. ठीक है, और सेकेंड टाइम होता तो दीज लीफलेट्स, बिकॉज इट डिवाइड्स थर्ड टाइम, यू कैन सी कि एक लीफलेट के आगे भी डिविजन्स हो गए हैं, टाइनी लीफलेट्स. तो ये 3 बार हो चुका है. मिलिया अजाडर्क, डेक और ड्रेक बोलते हैं इसको. ठीक है, डेक इसको और डेरेक, ये हिंदी नाम है इसके. ठीक है, और साइंटिफिक नेम इज मिलिया. ठीक, एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा ट्राइपिनेट का ही एग्जाम्पल, वो है हमारा मोरिंगा. मोरिंगा सुपर फूड है आजकल. ठीक है, ट्राइपिनेट और अच्छे से दिखेगा. ट्राइपिनेट सी कितनी बार हुआ डिवाइड. ये लमाइना, ये एक पूरा लीफ है. ठीक है, ये क्योंकि लेग्यूमिनेसी का है तो पल्वाइनस है, नीचे से स्वोलन है लीफ बेस. अच्छा, ये एक लमाइना वंस डिवाइड होता तो हमारे पास ये एक लीफलेट होता सिंगल. लेकिन ये ट्वाइस डिवाइडेड होता तो ये हमारे पास लीफलेट्स होते. ठीक है, बट दीज लीफलेट्स हैव गॉट डिवाइडेड अगेन, तो हमारे छोटे छोटे लीफलेट्स ये तो ट्राइपिनेट में आएगा. ओके, मोरिंगा, सहजन बोलते हैं इसको, सहजन. ठीक है, ट्राइपिनेट में एक आएगा मोरिंगा. मोरिंगा इज द साइंटिफिक नेम. कॉमन नेम सहजन, सवांजन, ऐसे कुछ इसके नाम है, हिंदी पंजाबी अलग अलग. ठीक है, सो दिस इज ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ. ओके, नाउ लेट्स मूव ओवर टू पामेट कंपाउंड लीव्स. पामेट कंपाउंड में क्या आएगा? पामेट कंपाउंड लीव्स जो होंगे वो बने होंगे मल्टीकॉस्टेट वेनेशन से. लाइक इसमें क्या होगा? मल्टीकॉस्टेट, जहाँ पर एक सिंगल मेन मिडरिब नहीं होगी. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि यहाँ यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट के बाद चौथा टाइप भी होता है जिसको हम डीकम्पाउंड बोलते हैं. डीकम्पाउंड में अगर 3 से ज़्यादा बार लेमाइना डिवाइड हो जाए. ठीक है, सो लेमाइना एक बार हुआ यूनि, 2 बार हुआ बाई और 3 बार हुआ तो ट्राइपिनेट. अगर 3 से ज़्यादा हो जाए, इफ़ लेमाइना डिवाइड्स मोर देन 3 टाइम्स, तब हम उसे डीकम्पाउंड बोलते हैं. वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स आर कोरिएंडर एंड कैरेट. ठीक है, बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली. ओके, तो ये जो है पिनेट हो गया. नाउ लेट्स मूव ओवर टू पामेट. पामेट में क्या होगा कि पामेट कंपाउंड लीव्स में पिटियोल जो होगा वो फिंगर्स की तरह, पाम जैसे नज़र आएगा. जो हमारा लीफ का लमाइना होगा, जो लीफलेट्स होंगे, उनका जो अरेंजमेंट होगा पाम जैसा नज़र आएगा. अब क्योंकि आपने मल्टीकॉस्टेट वेनेशन पढ़ा है डाइवर्जेंट वाला, उसके ऊपर बेस्ड होगा ये. अगर डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट वेनेशन से उस केस में अगर लीफलेट्स डिवाइड होते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, तो ऐसे उसको हम पामेट कंपाउंड लीफ बोलते हैं. वन एग्जाम्पल आई हैव गॉट इज दिस बेल लीफ है ये, जिसको एजल बोलते हैं, जिसके पत्ते शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं. बेल है ये. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आ गया हमारे पास बेल लीफ का. एंड एजल इज इट्स नेम. ठीक है, देन वी हैव गॉट, लेट्स सी की शुरुआत कहाँ से होती है पामेट में. तो पाम जैसे नज़र आएंगे. तो ये जो लीव्स होंगे इसको हम बोलेंगे कि इसके ऊपर कितने लीव्सलेट्स हैं, उसके ऊपर इसका नाम है. ठीक है,
अब ये शुरू होता है यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट में एक ही लीफलेट होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है सीट्रस, ठीक है। सीट्रस में क्या है, ये अभी छोटा सा दिख रहा है हमको लीफलेट, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है लेमाइना 2 में, ठीक है। और इसमें लेकिन आप देखेंगे कि ये एक तरह का यूनिकोस्टेट ही है वेनेशन तो बट बाकी सब में मल्टीकोस्टेट चलेगा। तो ये जो है हमारा ये लेमाइना डिवाइड हो गया, ये कंस्ट्रक्शन से 2 में डिवाइड हो रहा है हमारा लेमाइना। दिस इज सीट्रस, एग्जाम्पल इज सीट्रस। तो ये हमारी यूनिफोलिएट है, लीफ एंड अ स्मॉल लीफलेट ऐसे, ठीक है। ये लीफलेट हो जाता है एक। तो इसको कई बार विंग्ड पिटियोल भी बोलते हैं और इसको लीफलेट भी बोलते हैं। तो ये यूनिफोलिएट है। सेकंड वी हैव गॉट व्हाट, बाइफोलिएट। बाइफोलिएट में क्या होगा, 2 लीफलेट्स होंगे। ये है हमारा पिटियोल, पिटियोल से ऐसे डिवाइड होके 2 लीफलेट्स बन रहे होंगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है बेलेनाइट्स, ठीक है, और हार्डविकिया। कोई कॉमन मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है अभी। देन ट्राइफोलिएट है। ट्राइफोलिएट में हमारे पास ये बेल का एग्जाम्पल है, जिसकी जो मैंने आपको अभी दिखाया, जिसके लीव्स हमें 3 लीव्स हैं जिस पे, ठीक है, 3 लीफलेट्स है, नॉट लीव्स, ओके। और ये है हमारा रैकिस, और इसका अरेंजमेंट एक पाम की तरह है, लीव्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नॉट लाइक पिन्नेट, ठीक है। ये पामेट में जाएगा क्योंकि एक मेन मिडरिब नहीं, यहाँ पर ये सारी जो थी ना एक जैसी थी वेन्स, तीनों वेन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल, बेल, ठीक। और वुड एप्पल जिसको बोलते हैं हम, है ना, जिसके बहुत ही ज़्यादा वुडी फ्रूट्स होते हैं, वुड एप्पल भी बोला जाता है इसको। तो मेरे पास इसके 2 एग्जाम्पल, 2 ही अभी लीव्स है मेरे पास। देन कम्स, इससे ज़्यादा होंगे तो क्वाड्रीफोलिएट, 4 होंगे अगर, ठीक है। ये हमको एग्जाम्पल मिलता है क्वाड्रीफोलिएट का, एक तो मार्सिलिया में, मार्सिलिया आपने देखा होगा, बट मार्सिलिया जो है हमारा ना वो एक टेरिडोफाइट है, इट्स नॉट अ एंजियोस्पर्म, ठीक। उसके ऊपर हमारे को ऐसे 4 लीव्स ऐसे नज़र आते हैं, 4 लीफलेट्स, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास होता है ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस ट्राइफोलिएट है। ऑक्सैलिस में 3 लीफलेट्स होंगे, ट्राइफोलिएट। मार्सिलिया इट्स अ टेरिडोफाइट, इसमें 4 होंगे। और अगर एंजियोस्पर्म्स का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वाड्रीफोलिएट का, तो हमारे पास हो सकता है कौन सा, पैरिस क्वाड्रीफोलिया, ठीक है, ये है। तो क्योंकि हमें मार्सिलिया दिखाया होता है, हमने देखा होता है, तो हमको आसानी रहती है इसका नाम याद रखने में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट ये है एक टेरिडोफाइट। उसके बाद क्या होगा, अगर 5 लीफलेट्स होंगे, 5 लीफलेट्स वाला जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल फिर भी कॉमन है, 5 लीफलेट्स जहाँ पर होंगे। एंड दैट एग्जाम्पल वी हैव गॉट इज बॉम्बेक्स, जिसको हम वो बोलते हैं सिल्क कॉटन, ओके। उसके ऊपर हमारे होते हैं कितने, पेंटाफोलिएट, या फिर हम इसको फिर 4 से जो ज़्यादा हो जाते हैं उसको हम मल्टीफोलिएट ही बुलाने लग जाते हैं, ठीक है। 5th टाइप हो गया। इसका एग्जाम्पल रहेगा बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं, एक कॉमन है। ये सिल्क कॉटन होता है, लंबा ट्री होता है इसका, एंड इट हैज़ गॉट 5 मोर लीफलेट्स, ठीक है। इसको सेम्बल भी बोलते हैं, सिंबल भी बोलते हैं इस लीफ को। तो इसके ऊपर लीफलेट्स होंगे 4 से ज़्यादा, ठीक है। 4 से जितने भी ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो सारे हमारे आते हैं मल्टीफोलिएट के अंदर, ठीक है। लिख सकते हैं हम, जब एक पर्टिकुलर प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे पेंटाफोलिएट लिख सकते हैं, बट आ जाएंगे सभी मल्टीफोलिएट के अंदर, ठीक है।
सो दिस इज़ अबाउट palmate कंपाउंड लीव्स. कुछ एग्जाम्पल्स हो गए और कुछ हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीव. पिनेट हो गए एंड देन वी हैव दिस palmate. So do like the video, share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.